बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए दूध सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको किस तरह टेस्टी बनाना है, किस तरह इसको जूसी बनाना है, क्या ऐसा करेंगे कि इसमें टेक्सचर आ जाए, तो चले मैं आपको बताती हूँ। और परफेक्ट से रेसिपी हम तैयार करेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें प्यारी सी एक पतीला चाहिए और इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच देसी घी। देसी घी इसमें जाएगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने आधी प्याली सेवइयों की डालनी है। आप रंगीन भी ले सकते हैं, तो मैंने ये वाली ली है। और इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, ठीक है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का सा ही करना है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना कि ये जल जाए कट जाए, लेकिन बस हल्का सा ही रोस्ट करना है। इसी दौरान जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये आप लोग की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। अब इसमें जो दूध जाएगा तो आपने कोशिश करनी है, अपने खुला दूध लेना है, फुल वेट दूध लेना है और वो इसमें ऐड करना है। उससे फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है। तो इसमें हम दूध ऐड करेंगे और दूध मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 लीटर दूध। तो यहाँ पे हमारा 1 लीटर दूध चला गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने फ्लेम को अपने हाई नहीं करना, फ्लेम को अपने नॉर्मली रखना है। फ्लेवरिंग के लिए इसमें 2 हरी इलायची ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसकी पकाई शुरू करेंगे। याद रखिए यहाँ पे सेवइयों को गलाना नहीं है, यहाँ पे मकसद होता है इनको अपने कुक करना है। दूध को अच्छी तरह लो फ्लेम पे। इससे क्या होता है, दूध के अंदर स्पेशल फ्लेवर आता है, इससे रेसिपी का टेस्ट निकलता है। तो ये यहाँ पे जो है ना लो फ्लेम पे पकते रहेंगे और हम इनका ना तड़का तैयार करेंगे। और यहाँ पे वही देसी घी जो हमने सेवइयों के लिए जो है ना वो इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी जाएगा। और यहाँ पे एक बात बताओ कि जब भी आपने ड्राई फ्रूट को इसमें ऐड करना है तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। ये बेचारे वैसे भी खुश होते हैं तो ये जल्दी जल जाते हैं। और जो आजकल घर में खजूर जो है ना अवेलेबल होता है, तो खजूर का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। खजूर का दूध के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, बहुत हेल्दी होता है। हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे, बिल्कुल इसको जलाएंगे नहीं। और ड्राई फ्रूट कौन से जाएंगे, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो तो वो इसमें ऐड करें। इसके लिए कोई ख़ास नहीं कि आप इसके लिए ये करें या वो करें, लेकिन जो भी आपके पास है वो इसमें डालें। लेकिन जो किश भी है, आप जब इसको ऐड करेंगे तो फ्लेम को आपने बंद करना है, क्योंकि आपने इससे भी इसको मिक्स करना है। ये फूल सी जाती है और जल जाती है। अब जो सेवइयाँ है हमारी शानदार तरीके से जो है ना वो गाढ़ी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर चीनी को ऐड करना है। चीनी कोशिश करें एंड पे जो है ना इसमें ऐड करें। चीनी की मौजूदगी में ना सेवइयाँ या और जो कोई चीज़ होती है वो कम गलती है, ठीक है। इसलिए मैंने चीनी जो है ना एंड में जो है ना ऐड की है। आप लोग जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ऐड करें। जब ये ड्राई फ्रूट आपने ऐड करना है तो उस टाइम आपने बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे आपने जो है ना ये रखना है। अगर आप लोग दम पे रखें तो क्या ही बात है, बहुत शानदार तरीके से फ्लेवर आता है इसमें। अगर ऐसा नहीं तो आप थोड़ा सा इसको जो मज़ीद पकाए, इसमें अच्छा सा शानदार सा फ्लेवर आता है ना। आप इसको थोड़ा ड्राई फ्रूट के साथ पकाएंगे तो इसमें बहुत अच्छा सा वो टेस्ट आएगा। तो इस दौरान आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। जितना आप स्लो कुकिंग करेंगे इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, इतना अच्छा फ्लेवर आपको मिलेगा। चलिए जी, हमारी दूध सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत शानदार तरीके से रेडी हो गई है। और अगर आपको इसी तरह शेख खुरमा की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको वो रेसिपी दूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मेरे आने वाली नई रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी।
तो चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। आऊँगी एक मज़ेदार नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।